एक दुष्ट स्वभाव वाला आदमी था, तो जंगल में गड़ासा लेके खड़ा होता। वहां से चाहे महात्मा निकले चाहे गृहस्थ निकले, पहली बात उसका दंड कमंडल रुपया पैसा छीन लेना और दूसरी बात उसको जिंदा न छोड़ना। अब एक महात्मा जो बड़े भजनानंदी तपस्वी त्यागी थे, तो उसने उठाया गड़ासा। तो उनका क्यों भाई, क्यों मारोगे? बोले हमारा व्यसन है, मारना हमारा स्वभाव है, हमारी आदत, हमें नशा है, हम सामान छीन लेते हैं, मारते हैं। बोले ऐसी दुर्गति होगी तेरी कि तुझे पता नहीं। वो जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पे लग रहा है, महाराज सब छोड़ दूंगा यदि मुझे शिष्य बना लो। तो उनका तुम्हें ऐसे शिष्य नहीं बनाए, पहले तुम भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें शिष्य बनाएंगे। हम कैसे जानेंगे कि हम पवित्र हो गए, निष्पाप हो गए? तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी दी और कहा जब ये हरी हो जाए, इसमें अंकुरण हो जाए, तो वहीं से लौट आना, जानना तुम निष्पाप हो गए। अब वो लकड़ी ली सूखी और चल पड़ा। 10 किलोमीटर चला होगा तो एक जंगल में एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, उसी के नीचे सोचा रात्रि काट लेते हैं, फिर हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे। तो 4 बदमाश ऊपर चढ़े हुए थे, चोर, और वो समीप वाले गांव में चारों तरफ से आग लगाने का प्लान बना रहे थे कि तुम दक्षिण की तरफ से आग लगाना, तुम उत्तर की तरफ से आग लगाना, और फिर जो निकलेगा उनको मारेंगे। उसने सोचा इतने पाप किए, हम तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे, इन 4 को और मार देते हैं, क्योंकि ये 4 मरेंगे तो पूरा गांव बच जाएगा। उनका देखो हम तुम्हारे गुरु हैं इस बात के, जीवन हो गया गड़ासा चलाते हुए, मुझे पता है तुम फंस जाओगे, नीचे उतर। मारने का अभ्यास था, बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ ही से मार दिया, 4 को मार दिया। मारा, सोचा अब यहाँ तो हमने हत्या कर दी, यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे जो लकड़ी उठाया तो हरी हो गई। गुरु जी ने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना, वापस चला गया। गुरु जी दंडवत। बोले तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, वापस कैसे आए? बोले आपने कहा था जहाँ आपकी लकड़ी हरी हो जाए वहीं जा लेना, पवित्र हो गए। तो गुरु जी लकड़ी तो हरी हो गई। बोले किस तीर्थ में लाया? बोले आया 4 को और मार दिया, पूरे गांव की रक्षा करने के भाव से मैंने 4। तो बोले देखो बेटा, अभी तक अपने स्वार्थ के लिए मारते थे, उद्देश्य था आपको अपने स्वार्थ का, तो पाप हुआ। लेकिन पूरे नगर के गाय बैल जीव जंतु स्त्री पुरुष बच्चे सबकी रक्षा का उद्देश्य रख के 4 को मार दिया, तो वो महापुण्य हो गया। अब समझे? अभी क्या करते हैं हम? जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी राजी के लिए करते हैं, और भक्त प्रभु की राजी के लिए करता। क्रिया वही है, उद्देश्य बदल गया, उसका फल बदल गया।